बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जबरदस्त तरीके से पानी, कई फीट पानी आपको दिखाई दे रहा है। जो बस के टायर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे से ट्रैफिक यहां से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है, वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो सैटरडे संडे बंद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे दफ्तर, बहुत सारे जो लोग हैं उनको आज शनिवार के दिन भी, सैटरडे के दिन भी ऑफिस पहुंचना होता है। और ऐसे में जो लोग अपनी गाड़ियों से निकले हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग बसों में सवार हैं उन्हें भी इसी तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कई घंटों की इस बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह पर इसी तरीके के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर भी पूरी तरीके से बारिश का पानी का कब्जा दिखाई दिया। ये जाकिर हुसैन मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस स्टैंड, वाहन, सब कुछ पानी के बीच डूबे दिखाई दे रहे हैं। टायर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, इतना ज्यादा पानी है, कई फीट तक पानी है। ये हालात दिल्ली के हैं। सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश और बारिश के बीच ये स्थिति दिल्ली में अलग अलग इलाकों की। इससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखाई, जाकिर हुसैन मार्ग पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जबरदस्त पानी है। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सड़कों पर सैलाब का कहर, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सैलाब का कहर, यानी दिल्ली का कोई इलाका इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर पानी का कब्जा ना हो। लगातार ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक हो सकता है कि यही सिलसिला यूं ही बना रहे। उधर दिल्ली के नारायणा में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिल्ली के नारायणा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां भी देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। कई घंटों की बारिश, हालांकि लगातार रात से बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह होते होते बारिश बहुत तेज हो गई और ऐसे में जबरदस्त तरीके से ये पानी, जो लोग घरों से बाहर निकले हैं अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश है और दूसरी तरफ पानी की वजह से दिल्ली में बने ये हालात। और ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्या दरअसल लगातार खड़ी हो गई, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी, इतनी तेज बारिश थी कि कई जगहों पर तो पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि यहां से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो, लेकिन जिस तरीके से पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल दिल्ली में बनते हुए दिखाई दिए। अगर सोचिए इस पेड़ की जद में कोई आ जाता तो जाहिर तौर पर कोई अनहोनी हो सकती थी। हालांकि गनीमत यह है, राहत यह है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। ये पेड़ जरूर गिर गया रास्ते में, और जाहिर तौर पर अब यहां से जो वाहन गुजर रहे होंगे वहां पर भी कुछ दिक्कतें पेश आ रही होंगी। हालांकि इसको हटाने का जो सिलसिला है, हटाने की जो कोशिश है वो भी शुरू हुई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पानी से बने हालात की। दिल्ली में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश, लेकिन चंद घंटों के बाद क्या है दिल्ली का हाल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणा की, जहां पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको मेन सड़क दिखाना चाहूंगी, जहां एक लेन में भी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। यहाँ आप देखेंगे कि फुटपाथ को छू रहा है पानी, इस कदर पानी भर गया है कि पंप को भी यहाँ पर लगाया गया है निकासी के लिए, लेकिन इसका भी कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, देखिए एक लेन में भी मुश्किल से जो गाड़ियां आ रही हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर आ रही हैं। टायर जो है वो गाड़ियों पे दिख नहीं रहे हैं। लो फ्लोर बसेस भी इस पानी से होती हुई जा रही हैं। इधर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए पानी किस कदर भरा हुआ है। अब दूसरी तरफ की सड़क देखिए, जहां से जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के टायर बामुश्किल दिख रहे हैं और ये हाल है सिर्फ चंद घंटों की बारिश का, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की ये स्थिति हो गई है। मॉनसून के पूरे महीने में जब जब बारिश हुई है तब तक यहाँ वाटर लॉगिंग हुई है। सिविक अथॉरिटीज यहाँ वाटर लॉगिंग होने के बाद वाटर पंप लगा रही है, लेकिन लोगों की दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल टिकौर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। प्रियंका, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आप वहां पर स्थिति आप बता रही हैं कि वैसी ही रहती है, ये हालात क्यों पैदा हुए?
जी बिल्कुल, दरअसल जिस तरीके से तैयारियों का टाइम जो मिलता है सिविक अथॉरिटीज को, दिल्ली में दो तरह से काम होता है। एक जो चौड़ी सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं, जो छोटी सड़कें हैं वो एमसीडी के अंदर हैं। ऐसे में सिविक अथॉरिटीज, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो मानसून से पहले ही नालों की सफाई कर दे। साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाती रहती हूँ, तो ये सड़क के किनारे जो जो नाले बने होते हैं उनकी सफाई का जिम्मा सिविक अथॉरिटीज को है। वो सफाई नहीं होती है, नाले नहीं खुले होते हैं, जिसकी वजह से पानी जैसे ही बरसना शुरू होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यही कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये धौला कुआं की पूरी रोड है, जो सबसे चौड़ी रोड है फिलहाल, जो धौला कुआं से गुड़गांव की तरफ जाती है। पर यहाँ पर निकासी का कोई केंद्र ना होने की वजह से या नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, और पानी इकट्ठा होते होते उसका लेवल इस तरह बढ़ जाता है कि गाड़ियों का पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं होता। और इसीलिए दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर हम देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, क्योंकि सफाई नालों की सिविक अथॉरिटीज, पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं की गई है। जावेद, आप जरा वहां पर लोगों से बात कीजिए, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। देखिए, बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो ये मानिए कि मुसीबतों से सामना आपका करना पड़ेगा। और देखिए, आज शनिवार का दिन है, आमतौर पर ट्रैफिक कम होता है, बावजूद इसके आप देखिए ज़रा सड़कों का हाल देखिए, किस तरह से जो ट्रैफिक की स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो ये परेशानी कामकाजी लोगों को होती है, जिन्हें आना जाना करना होता है उनके लिए परेशानी होती है। आप कौन सी टीम से हैं सर? आप एमसीडी से हैं? ज़रा इधर आइए सर, इधर आ जाइए। ये आप पानी निकालने के लिए आए क्या? हमारा जनरेटर लगता है जी। हाँ, जो पीडब्ल्यूडी के डिपार्ट का जो जनरेटर लगेगा, पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगेगा, लेकिन लगाएंगे आप? नहीं वही आ रहा है। अच्छा, जनरेटर अभी आ रहा है, हमने कंप्लेंट कर दी है पीडब्ल्यूडी को, हम है सफाई कर्मचारी। तो ये अगर नालों की सफाई टाइम से हो जाती रहती तो पानी सफाई हुई है नालों की, नालों का कचरा भी उठा है अभी और आगे भी हो रहा है। लेकिन फिर भी जल भराव हो गया सर, कैसे? अभी सर ऐसा है कि पानी ज्यादा है, नाले हैं छोटे, अच्छा, तो पानी कैसे जाएगा इतना, ये बताइए आप। ठीक है। देखिए, ये साउथ एमसीडी के कर्मचारी है, क्या लगता है कितनी देर में ये हो जाएगा खाली? ये हो जाएगा, जनरेटर आते ही फिर 2 घंटा में हो जाएगा। 2 घंटे में हो जाएगा। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटर जावेद का, इनसे जिससे जानने की कोशिश पानी कीजिएगा, क्योंकि एमसीडी के अंडर छोटी सड़कें आती हैं, प्रियंका बता रही हैं, और वहां पर भी लगातार पानी और जाम की स्थिति बनी हुई है पानी की वजह से। तो इतना वक्त क्यों लगा? पहले से इंतजाम क्यों नहीं थे निकासी के? ये